हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। तो आज मैंने अनबॉक्सिंग करनी है स्मार्टफोन की नहीं, ये इतने बड़े स्पीकर की, जो कि है ऑडियोनिक का महफिल सीरीज़ का MH5050। इसके साथ एक और भी हमारे पास है एक छोटा सा स्पीकर जिसका काम बहुत बड़ा है, जो कि है MH813। ये इसका मॉडल नंबर है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है MH5050। ये 5th जनरेशन का है। तो महफिल से आपके माइंड में क्या आता है? किसी भी तरह की महफिल है आप लोगों की, आप कोई मिलाद करना चाह रहे हैं, आप कोई फंक्शन है, आपको कोई इवेंट है, किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन है, तो इसलिए इसका नाम महफिल रखा गया है। और यहाँ पर आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। इसमें बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं। अगर आपको एक पूरा साउंड सिस्टम चाहिए तो ये आपके लिए इनफ है। इसमें आपको मिलती है बिग बैटरी, बिग HD साउंड, और आपको मिलता है TWS कनेक्टिविटी, जो कि इसके की पॉइंट्स हैं। TWS कनेक्टिविटी, आपको पता है कि ये फीचर जहाँ भी हो वहाँ पर आपको स्टीरियो साउंड मिलता है, तो इसमें वो कनेक्टिविटी भी मौजूद है। तो अभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करनी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये मेरे अकेले का काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है इसका वेट बहुत ज़्यादा है और मैं इसको अकेले बिल्कुल नहीं कर सकती। इसको अनबॉक्स करने के लिए मुझे 2-3 और लोगों को बुलाना पड़ेगा, तब मैं इसको अनबॉक्स करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेसरीज़ भी हैं जो कि ज़ाहिर है मैं तो नहीं अंदर जाके इस बॉक्स के अंदर निकाल सकती। तो अनबॉक्स करते हैं, फिर मिलते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये है MH5050। ये साइज़ इसका बहुत बड़ा है और इस साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं MH813। तो इन दोनों के फीचर्स मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं इस बड़े से स्पीकर के फीचर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रॉली पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आपकी कोई बिग गैदरिंग्स हैं, और ज़ाहिर है इतना बड़ा स्पीकर आप अपने रूम में तो नहीं कर सकते। अभी मैं आपको इसका माइक भी कनेक्ट करके दिखाऊंगी, तो आपको आइडिया होगा इसकी ऑडियो कितनी ज़्यादा लाउड है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सप्लेन कर लिए, लेकिन सबसे समझने वाली बात यह है कि ये एक पोर्टेबल है, आप इसको इजीली कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर आप कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो इसको इजीली, क्योंकि इसके साथ ये ट्रॉली है, पोर्टेबल है, टायर लगे हुए बाकायदा, आप इसको इजीली लेके जा सकते हैं। तो ये इसका फ्रंट पैनल है। अब यहाँ पर कुछ आपको कंट्रोलर मिलेंगे, जिससे आप अपनी ऑडियो को, साउंड को, डिफरेंट इफेक्ट्स जो आपको मिल रहे हैं उसको आप कंट्रोल करेंगे। इसके साथ बैक पैनल भी है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पर आप इसको डायरेक्ट पावर दे सकते हैं, या आप ऑक्स केबल लगाना चाहते हैं, या अगर आप इसको चार्जिंग करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर समझना ये है कि ये तो है पोर्टेबल, तो इसमें बैटरी कितनी है? काफ़ी बड़ी बैटरी है, 8 घंटे तक आपका ये बैकअप देगी आपको, जो इसमें बैटरी दी गई है। और इसके साथ अगर आप इसको चार्ज करेंगे डायरेक्ट, तो चार्जिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास ये कुछ वायर्स हैं, तो इससे आप डायरेक्ट इसको चार्ज करेंगे। मज़े की बात यह है कि जब आप इसको चार्ज करेंगे, यानी कि इसको जब डायरेक्ट पावर दी जाएगी, तो इसकी बैटरी भी ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगी, जो कि बाद में अगर फुल हो जाती है बिल्कुल, तो मैं आपको बैक पैनल में दिखाऊंगी, आपको आइडिया हो जाएगा। जब फुल चार्ज हो जाएगी 8 घंटे तक ये चार्जिंग चलेगी। इसके साथ यहाँ पर एक और वायर दी गई है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको, ये फुल चार्ज नहीं भी है और अगर आप बाहर गए हैं, हो सकता है 8 घंटे से ज़्यादा आप लोग का पिकनिक का प्लान हो या जो भी, तो ये वायर्स दी गई हैं, आप बैटरीज़ के ज़रिए इसको डायरेक्ट फिर चार्ज कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास गाड़ी है और उसकी बैटरी से आप इसको डायरेक्ट चार्ज करेंगे, तो ये चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ हमारे पास एक्सेसरीज़ में यहाँ रिमोट भी है। ये रिमोट के ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नेक्स्ट, पॉज, प्ले वगैरह। तो ये 2 माइक इसके साथ आते हैं। इसमें अच्छी क्या बात है कि इसमें आपको UHF मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को अब ये समझ में नहीं आएगा UHF क्या है। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। ये दोनों माइक एक साथ कनेक्ट होंगे, तो अगर आप आउटडोर हैं, बहुत बड़ी किसी महफिल में हैं, कोई भी बड़ा इवेंट है, तो अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो वहाँ पर ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी और होगी, मैच नहीं होगी। तो इजीली इसमें जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली मैच करने के लिए है, क्योंकि वहाँ पर सिनेरियोज और होते हैं। रूम में तो ज़ाहिर है आप खड़े होकर माइक में नहीं कुछ कहेंगे ना, किसी बड़ी जगह पे ही कहेंगे। तो अभी मैं आपको ये भी ट्राई करके दिखाऊंगी। और इसके साथ हमारे पास ये केस भी आता है, इसको आप बैग भी कह सकते हैं। ये वाटर रेजिस्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर माइक रखेंगे और आप अपने साथ कहीं लेके भी जा रहे हैं, तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, आपके माइक जो है वो सेफ़ रहेंगे।
तो अब मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। ऑन करने के लिए इसका जो पावर बटन है वो बैक साइड पे दिया गया है। यहाँ पर आपको बैक पैनल पे एक एंटीना भी दिया गया है और यहाँ पर ऑक्स का भी इनपुट दिया गया है। अगर आप अपनी मोबाइल से इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो ऑप्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास USB की पोर्ट भी मिल रही है और आपके पास SD कार्ड का भी यहाँ पर ऑप्शन है। आप अपने SD कार्ड से इसमें म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं, USB लगाना चाहते हैं, मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब ये कहने का कि ब्लूटूथ की जितनी भी डिवाइसेस हैं, आईफोन, एंड्रॉयड, ये सब के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो क्योंकि है वायरलेसली और ब्लूटूथ डिवाइसेस भी इसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, तो वो कोई टेंशन ही नहीं है। ये ऑन हो गया है अब। तो ये है इसका फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल पे हमें डिस्प्ले भी मिलता है। यहाँ पर मेंशन है डिजिटल डिस्प्ले, लाइक ये ऑन हो गया है तो ब्लू जो यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है और आपको एक बैटरी का यहाँ पर आइकन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये बैटरी फुल है, क्योंकि आपने देखा है कि बैक पैनल पे 3 किस्म के आपको इंडिकेटर दिए गए हैं। अगर ब्लू होगा तो इसका मतलब है बैटरी फुल है, अगर रेड हो गया है तो मतलब आपको चार्ज करने की ज़रूरत है ये स्पीकर। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मौजूद है। और यहाँ पर जो फीचर हमने शुरू में आपको बताए थे जब हम अनबॉक्सिंग कर रहे थे कि इसकी 3 हाईलाइट चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आप इसके साथ माइक कनेक्ट करते हैं या अगर आप बड़ी गैदरिंग में इसको प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिले वाला इफेक्ट है आपके पास, रिपीट वाला है और एको वाला आपके पास एक इफेक्ट है जो कि माइक के ज़रिए आपको समझ आएगी जब मैं इसको कनेक्ट करूँगी। वैसे एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर माइक के लिए आपको किसी भी किस्म की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये मैंने ऑन किया, ये माइक मैंने उठाया, जस्ट इसका पावर बटन मैंने प्रेस किया है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। तो वो टेंशन नहीं है कि आपको उसको उठाना है, इसको पेयर करना है। बस अपने जैसे कि ये ऑन किया स्पीकर और इसकी पावर बटन को प्रेस किया है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इसको पेयर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही माइक का ये वाला सीन है। तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम हाई लो मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप अपनी बेस जिस तरह भी बनाना चाह रहे हैं, यानी कि ये आपको एक DJ बना सकती है, मर्ज़ी आपकी, आपको किस तरह की साउंड चाहिए तो वो तमाम यहाँ पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं माइक कनेक्ट कर लेती हूँ ताकि मैं आपको ये फीचर्स एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये ऑलरेडी ऑन कर लिया है मैंने, तो अब हम बात करते हैं सी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, डिले, रिपीट और एको। अभी एको वाला जो इफ़ेक्ट है उसको मैंने बहुत हाई नहीं किया, क्योंकि बहुत जब हाई हो जाएगा तो ये कमरा छोटा है, इस वक्त वो सूट नहीं करेगी वो चीज़। तो ये इस वक्त इसका एको इफ़ेक्ट है। और अगर मैं रिपीट, अभी मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है, तो अगर मैं रिपीट पे जाऊंगी तो मेरी साउंड जो है वो रिपीटली आपको सुनाई देगी, जैसे ये। तो ये वो इफ़ेक्ट हैं जो कि जिस तरह की भी महफिल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसके हिसाब से ये दिए गए हैं। और इसी तरह ये डिले वाला फीचर है, ये मतलब दूर तक अगर आप अपने किसी भी, जहाँ पर आप फंक्शन कर रहे हैं, महफिल कर रहे हैं, इवेंट कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर ये स्पीकर पड़ा हुआ है और दूर तक आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट घर में भी आवाज़ जाए या किसी मस्जिद में, कहीं भी कोई भी महफिल है, फंक्शन है, तो ये आवाज़ दूर तक जाएगी। और इसके साथ सबसे अच्छी बात मुझे इसकी क्या लगी कि अभी तो ये क्योंकि बहुत करीब है और मैं जैसे बात कर रही हूँ तो आवाज़ आ रही है, लेकिन जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगी तो वो इफ़ेक्ट्स बंद हो जाएंगे। जो सबसे अच्छा मुझे फीचर इसका ये लगा। इसी के साथ इसके साथ ये जो दूसरा माइक है वो भी सेम इसी तरह उसमें फंक्शंस हैं। यहाँ पर कुछ और भी हमारे पास फीचर्स हैं। इसमें एक रिकॉर्डिंग का आपको बटन नज़र आ रहा है, इसमें आप लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको अभी एक डेमो दिया माइक कनेक्ट करके। बेसिकली कनेक्ट तो नहीं किया क्योंकि ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप अगर लाइव रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और इसमें TWS कनेक्टिविटी है। तो TWS कनेक्टिविटी का ये फ़ायदा है, जैसे कि आपको 2 स्पीकर्स नज़र आ रहे हैं, ये एक साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये एक साथ ही काम करेंगे, यानी कि स्टीरियो बन जाएंगे। बेसिकली जैसे कि हमारे पास स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं ना, तो ये TWS के फंक्शंस इसमें भी हैं, इसमें भी है। मैं आपको थोड़ी देर के बाद इसके फीचर्स भी एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर आपको एक स्पीकर इनफ नहीं लग रहा तो दूसरा भी आप TWS फीचर के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको HD साउंड मिल रही है, ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। मैं आपको इसकी ऑडियो चेक करवाती हूँ। तो अभी मैं कनेक्ट करती हूँ तो मैं आपको इसकी ऑडियो सुनवाती हूँ। तो भाई मैंने अपने स्मार्टफोन के साथ इसको कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ से। तो अब जो है मैं इसकी ऑडियो चेक करनी है, बहुत ज़्यादा लाउड ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइट चलाना है इसकी ऑडियो को, क्योंकि
मेरे कान जो है ना उनको ख़तरा है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा लाउड करती हूँ। ये अभी सिर्फ 10% मैंने इसकी वॉल्यूम अप किया है। सोचिए अगर मैं इसको बिल्कुल हाई कर दूँ तो क्या होगा। बहुत तेज़ है। वेरी नाइस। तो ये इसकी कुछ ऑडियो है, मुझे तो काफ़ी क्लियर लाउड लगी, एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक, अच्छा तो अब जो है इसके थोड़े से डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं। फीचर्स तो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, मैंने कोशिश की। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बॉडी की बात हम कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो माइक है ये मेटल का बना हुआ है पूरा, तो मतलब लाइक ये इजीली आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत लाइट वेट है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप इसको, क्योंकि मेटल बॉडी है तो ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, इजीली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर स्पीकर की बॉडी की बात करूँ तो सबसे अच्छी मुझे क्या बात लगी है कि ये एक मैट फिनिश लुक में आ रही है, इस पर ग्रीस या फिंगरप्रिंट्स नहीं बन रहे, क्योंकि आपको पता है कि महफिलों में बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो वो ज़ाहिर है छेड़ते भी हैं आके, तो यहाँ पर कोई ग्रीस नहीं बन रहा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉडी है इसकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एक स्ट्रॉन्ग इसकी बॉडी बनाई गई है, तो गिर भी जाए तो इजीली ये डैमेज नहीं हो सकता। तो एक अच्छा डिज़ाइन इसको बनाया गया। तो बाकी अगर आप इसके फ्रंट को देखें तो फ्रंट से भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये 2 स्पीकर्स हमें मिलते हैं, ऑडियोनिक की ब्रांडिंग भी है, RGB लाइट्स मिल रही हैं, जैसे कि आप जैसे म्यूज़िक प्ले करेंगे ये तो डिफरेंट लाइट्स देगा, जैसे कि आपको अभी नज़र आ रहा है रेड ब्लू। और एक और चीज़ मैंने नोट की, मैंने जब इस पर म्यूज़िक प्ले किया हुआ था तो जब मैंने इस पर ऐसे हाथ रखा हुआ था वो पूरी वाइब्रेशन दे रहा था बाकायदा, मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल है इसकी ऑडियो। तो आई मस्ट से कि एक अच्छा स्पीकर है, स्पेशली इस तरह की गैदरिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा साउंड सिस्टम नहीं चाहिए, और कुछ लोग इरिटेट होते हैं कि क्या अब हम इतना बड़ा साउंड सिस्टम लें, तो ये पूरा एक साउंड सिस्टम है। और इसके साथ यहाँ पर ऑडियो इनपुट आपको नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपने इसको ऑक्स के ज़रिए या वायर के ज़रिए आपने इसको कनेक्ट करना है तो ये उस पर्पज़ के लिए। और ये इसकी बैटरी, जो मैंने आपसे बताया था कि इसमें AC और DC फंक्शन मौजूद है, तो अगर आपने बैटरीज़ के ज़रिए स्पीकर को चार्ज करना है तो ये इस पर्पज़ के लिए है। एक और चीज़ मैं नोट करी हूँ कि यहाँ पे कुछ होल्डर दिए गए हैं, जैसे कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, अकेला बंदा इसको उठा नहीं सकता, तो ये इधर से और इधर से इस तरह इसको पकड़ के आप लोग उठा सकते हैं इजीली। तो ये होल्डर दिए गए हैं। और इसके साथ अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप इधर से इसको इस तरह पकड़ के, नीचे टायर्स हैं तो इजीली मूव हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको उठाना है, आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं टायर्स के ज़रिए और इस होल्डर के ज़रिए। तो ये है आप छोटा स्पीकर है, लेकिन फीचर्स ऑलमोस्ट वही हैं जो कि 5050 वाले मैंने आपके साथ तमाम एक्सप्लेन किए। इसमें मोस्टली वही फीचर्स हैं, तो जिनको छोटा स्पीकर चाहिए तो ये ज़्यादा पोर्टेबल है ज़ाहिर है। और ये भी इस तरह है, जस्ट लाइक दैट, ये इस तरह इसके टायर्स लगे हुए हैं, इजीली आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, लाइट वेटेड है। और इसमें एंटीना भी आपको यहाँ मिलता है, इसमें भी रेडियो वाला फीचर है। अगर लुक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक सिंगल स्पीकर दिया गया है, RGB लाइट्स में भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल के लिए बटन्स दिए गए हैं, डिस्प्ले वाला फीचर भी यहाँ मौजूद है। आप इसको भी USB से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप SD कार्ड यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ऑक्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। डिफरेंट ब्लूटूथ डिवाइसेस जितनी भी हैं उन सब के साथ ये भी कनेक्ट होगा, आईफोन, एंड्रॉयड, आईपैड। तो इसमें भी आपको एक बड़ी बैटरी दी गई है, इसमें भी TWS का फीचर है। इसके साथ भी माइक है, सेम जिस तरह वो ऑपरेट होता है सेम ये भी ऑपरेट होगा। इसको आप ऑन कर लें तो ये ऑटो कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि आपको पेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हमें कुछ एक्सेसरीज़ मिल रही हैं, लाइक हमें रिमोट मिल रहा है, रिमोट के ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ वायर्स मिल रही हैं, जैसे कि इसमें वो फीचर है आपको मैंने बताया कि आप इसको बैटरीज़ के ज़रिए अगर चार्ज करना चाहते हैं उसके लिए आपको वायर दिया गया है। डायरेक्ट पावर से आपने इसको चार्ज करना है उसके लिए दिया गया है। और अगर आप किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वायर दी गई है। तो अगर आप इस माइक को कनेक्ट करते हैं तो वही सेम इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। डिले वाला आपको फीचर मिलेगा, एको मिलेगा, और साथ रिपीट वाला, जैसे कि मैंने आपको बड़े स्पीकर्स में बाकायदा दिखाया था करके, तो सेम वो इसमें वो फीचर्स मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप को एक
छोटा स्पीकर चाहिए जो कि इजीली कैरी कर सकें कहीं भी, तो ये काफ़ी लाइट वेट है। तो इसकी भी अच्छी एक बॉडी बनाई गई है, मतलब लाइक जैसे उसकी बॉडी थी, इसकी भी एक अच्छी मैट फिनिश लुक के साथ बॉडी बनाई गई है और इजीली आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं।